पावर मैनेजमेंट कंपनी की केंद्रीय क्रीड़ा एवं कला परिषद के तत्वाधान में राष्ट्रीय खेल दिवस के पूर्व दिवस पर हॉकी जादूगर मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा अनावरण समारोह का आयोजन आज 28 अगस्त को दोपहर 12 बजे आयोजित किया गया। परिषद के रामपुर स्थित मशाल परिसर में प्रतिमा का अनावरण मेजर ध्यानचंद के पुत्र ओलंपियन अशोक कुमार एवं समारोह के विशिष्ट अतिथि एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन एवं प्रशासन एवं केंद्रीय क्रीड़ा एवं कला परिषद के महासचिव राजीव गुप्ता द्वारा किया गया। मेजर ध्यानचंद की मध्य प्रदेश में स्थापित होने वाली यह प्रथम प्रतिमा है। उल्लेखनीय है कि 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का 119वां जन्म दिवस है और उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिमा को शासकीय ललित कला निकेतन महाविद्यालय के निदेशक डॉक्टर मनीष कोष्टा ने बनाया है। रीजनल मटेरियल से बनाई गई मेजर ध्यानचंद की आवक्ष प्रतिमा की ऊंचाई 3 फुट व वजन लगभग 250-3 क्विंटल है। प्रतिमा के निर्माण में मूर्तिकार डॉक्टर मनीष कोष्टा ने हॉकी के जादूगर के खेल, उनके व्यक्तित्व व गरिमा का पूरा ध्यान रखा है। पूर्व में जनवरी-फरवरी 1975 में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के आमंत्रण पर ध्यानचंद अखिल भारतीय विद्युत क्रीड़ा नियंत्रण मंडल हॉकी प्रतियोगिता का उद्घाटन करने अंतिम बार जबलपुर आए थे। उस समय उन्हें पचपेड़ी में विश्वविद्यालय के सामने विद्युत मंडल के ब्लेग डान रेस्ट हाउस में रुकवाया गया था। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जबलपुर से गहरा संबंध है। ध्यानचंद का बचपन जबलपुर में ही बीता था। ध्यानचंद के पिता रामेश्वर सिंह पहली ब्राह्मण रेजिमेंट में सूबेदार थे। यह रेजिमेंट उन दिनों इलाहाबाद में तैनात थी। बाद में यह रेजिमेंट जबलपुर में स्थानांतरित की गई। रेजिमेंट के साथ रामेश्वर सिंह जबलपुर आ गए। ध्यानचंद जब सिर्फ 4 वर्ष के बच्चे थे तब वे पहली बार अपने पिता के बड़े भाई के पास जबलपुर आए थे। छोटे भाई रूप सिंह का जन्म 1908 में जबलपुर में ही हुआ। ध्यानचंद के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के प्रारंभिक साथियों में जबलपुर के रेक्स नॉरिस और माइकल रॉक थे। दोनों खिलाड़ियों ने एम्स्टर्डम हॉलैंड में सन 1928 में ओलंपिक हॉकी टीम के साथ यात्रा की और यह टीम ओलंपिक विजेता बनी। ध्यानचंद का जबलपुर से उस समय गहरा संबंध बना जब उनकी बहन सूरजा देवी का विवाह 1940 में जबलपुर के किशोर सिंह चौहान से हुआ। किशोर सिंह चौहान राइट टाउन में हवा घर नाम के प्रसिद्ध मकान में रहते थे। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि देश में हॉकी को लाने वाले, जिसको कहा जाए जादूगर इसको कहा जाता है, जिसने तानाशाह को नतमस्तक कर दिया, उसके पुत्र और ओलंपियन उन्होंने समय दिया। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और ये परिकल्पना करने वाले हमारे केंद्रीय क्रीड़ा एवं कला परिषद के जो कार्मिक हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो प्रशिक्षक हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जी बिल्कुल, आप यकीन माने एक पुत्र होने के नाते अपने पिता की ऐसे खिलाड़ी की जिसने देश के अंदर एक खेलों में जागृति जगाई हो, जिन्होंने एक अलग जगाया, जिससे भारत देश का नाम गुलामी के दौर में हम एक स्वतंत्रता हमने महसूस करी, उनके प्रतिमा का अनावरण मेरे हाथों से होना और पुत्र के हाथों से होना मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत गर्व, और सभी माता पिता को इस बात का गर्व होना चाहिए कि उनके पुत्र उनके इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं, इन बातों को आगे करें, ताकि हमारी परंपराएं, हमारा जो देश है एक महान देश है। और जबलपुर वैसे भी एक आध्यात्मिक शहर रहा है। हमारे बड़े बड़े साहित्यकार, हमारे बड़े बड़े लोग यहाँ से आगे निकले हैं, बड़े हैं, और आज भी इस प्रदेश का, देश का नाम और नगर का नाम बड़े उससे लिया जाता है, आदर के साथ लिया जाता है। और मुझे बेहद खुशी है कि एमपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और चेयरमैन साहब ने आज इस प्रतिमा का जो एक हमको तोहफा दिया देश को, ये सिर्फ तस्वीर न मानी जाए, इससे प्रेरणा लेकर हमारे बच्चे कार्य करें, जो इस तरह के लोगों ने कार्य किए हैं, जो देश के लिए हैं, आने वाली जनरेशन के लिए। मैं समझता हूँ इससे बड़ी उपलब्धि हमारे परिवार के लिए और नहीं हो सकती है। मैं